इटावा से रहने वाली हूँ। इटावा शहर से तो नहीं हूँ, उसी के कस्बे से हूँ। और मैं यूट्यूब में काम करना चाहती थी, ब्लॉगर बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपना ये वीडियो अपलोड किया है। इसमें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ से हूँ, और इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं क्या करूँ, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, अपना इंट्रोडक्शन दूँ यूट्यूब पर, मैं ब्लॉगर बनूँ। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हो जाते थे जिसकी वजह से कभी कुछ हो जाता था, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, इसलिए सब कुछ सोचना पड़ता है। वैसे मेरे परिवार वाले में कोई भी एतराज़ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी मनाही नहीं है। मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिंग नेचर के हैं, वो भी कुछ नहीं कहते हैं। और मैंने बीए तो किया है। मेरे हस्बैंड ने पहले भी कई बार मुझे सपोर्ट किया है। मतलब मैं ड्राइंग में थी, तो ड्राइंग टीचर के लिए भी हमने सरकारी सर्विस में किया, लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन वगैरह, मतलब कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं चुपचाप बैठ के, चलो मेरा किस्मत समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो ही। तो फिर मैंने चुपचाप घर में अपना ही बच्चों को संभालना सब कुछ चालू कर दिया। फिर मैंने यूट्यूब देखा, आज से 2-2.5 साल पहले यूट्यूब देखा, उसमें ब्लॉगिंग देखी कि ब्लॉगर ब्लॉगिंग करती हैं। फिर मेरा मन हुआ कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो कर सकती हो। लेकिन फिर कुछ ऐसे बताया ना कि बच्चे भी छोटे थे और काम वो तो था, लेकिन रीजन भी कुछ थे जो जिस वजह से नहीं कर पाए। फिर मैंने अभी इस समय अपने बच्चों से भी कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ तो करूँ। एक तरीके से समझ लीजिए मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। इसमें सबका सहयोग भी चाहिए, हस्बैंड का भी, बच्चों का, फैमिली का भी, तो सबका सहयोग तो है मेरे साथ। बच्चों ने भी कहा कि मम्मी, मेरे ऊपर मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कमज़ोर था। मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंस में नहीं थी कि मैं कुछ मतलब कर लूँ, इसीलिए इतने डिले हो गया। और धीरे धीरे बच्चों ने कहा मम्मी आप करो, आप कर सकती हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जब कमज़ोर हो तो थोड़ा डर लगता है। और मैं ये कुछ भी जो बोल रही हूँ, मैंने कोई ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मेरे जो समझ में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और क्या बताऊँ मैं, बच्चों का साथ है, पति का साथ है, इसीलिए यहाँ पर ये यूट्यूब का चैनल बनाना चाहती हूँ, ब्लॉग करना चाहती हूँ, ब्लॉगर बनना चाहती हूँ। और इस समय कार्तिक का महीना भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि कार्तिक के महीने में क्यों ना ब्लॉग चालू कर लिया जाए। कल तुलसी जी का पूजा भी है और मेरे यहाँ होती भी है, तो मैंने जो अब मुझे लगा कि इसको शुरू कर दें, ब्लॉगिंग को शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने इसको शुरुआत करी। कार्तिक का महीना भी चल रहा है, कल तुलसी जी की पूजा भी है, तो आज मैंने गमला को जिस तरह से, मतलब वो पोतना कहते हैं, इससे जो ऐपन होता है चावल का बनता है, उसी से मैंने गमले को पूरे पर पोता है। फिर उसमें लिखाई होती है। लिखाई का मतलब ये है कि जो रंग हम लोग माहौर पैर में लगाते हैं, उसी उससे हम चांद, उसमें तुलसी जी के गमले में चांद सूरज, वो मैं कल आपको दिखा दूंगी जब मैं अभी वो करूँगी पूजा सुबह टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, पूजा भी दिखा दूंगी किस तरह से मैंने उसको पोता है और किस तरह से मैंने गमले को लिखा है। हमारे यहाँ इस तरह होता है। और कल की पूजा भी मैं आप इसी ब्लॉग में दिखा दूंगी कि किस तरह से पूजा होती है। मैंने कहा अच्छा, इतना अच्छा शुभ दिन चल रहा है तो क्यों ना मैं इसी से स्टार्ट करूँ। और आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, आप लोग मेरे परिवार जैसे हैं, आपका प्यार चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों का मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे प्यार मिलेगा, और इसी आशा से आप अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, रिश्तेदारों को, परिवारों को ज़रूर शेयर करिए, आगे आगे इसको शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा। ब्लॉग में अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगी, पूरी उम्मीद रखती हूँ आप लोगों का प्यार मिलेगा। इसीलिए मैं इस कार्तिक महीने से और तुलसी जी की पूजा से शुरुआत कर रही हूँ। आप लोग मेरा पूरा सहयोग करिए। ये क्लिप देख लीजिए, जो तुलसी माता का ये गमला है, जो इसको हम चावल के ऐपन से, जो चावल का पीस लेते हैं और उसका ऐपन बना लेते हैं, उससे लीप लेते हैं, पोत लेते हैं, आप बोल लीजिए, पोत लेंगे पूरा। अब आप ये देख लीजिए। अब जो हमने गमले को पोता था वो देखिए सूख कर इस तरह हो गया है। और ये जो गमले की हमने लिखाई करी, जो महावर होती है पैर में लगाने वाली, वो अच्छी महावर रंग लगा करके हमने इसको लिखा है। इसमें राधे श्याम, सीताराम, सूरज, चांद बनाया है। और ये जो गमला का जो आप टूटा हुआ देख रहे हैं, वो आप माइंड मत करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ छत पे बंदर बहुत हैं, इसलिए वो तोड़ देते हैं।
अब ये फ्राइडे दिन का क्लिप है, क्योंकि जिस दिन हमारी तुलसी जी की पूजा हुई थी उसी दिन हम ये आटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें 35 पूड़ियाँ बनानी है, 35 पूड़ियाँ बनानी है। तुलसी माता के हमारे यहाँ चढ़ती हैं, तो वो हम 35 पूड़ियाँ बना लेंगे। पूजा के लिए हम 35 पूड़ियाँ बनाएंगे। अब मेरा आटा लग चुका है, तो मैंने 35 लोई एक साथ बना लिए, क्योंकि इससे आराम रहेगी बेलने में और निकालने में। तो हमने 35 लोई बना लिए। अब एक एक करके बेल लेंगे। ये देखिए बेल रहे हैं गोल। देखिए जब आटा टाइट हो पूड़ियों का तो बहुत ही सॉफ्ट पूड़ियाँ बनती हैं, गोल गोल कायदे से बनती हैं, फटती नहीं है। देखिए हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट लगा था। अब ये देखिए पूड़ियाँ हमारी कितनी फूली फूली निकल रही है। जब आटा सही से लगा होता है तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी निकलती हैं। देखिए कितनी सुंदर गुलाबी गुलाबी पूड़ियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए है। अभी तो मैं आपको खाने के लिए भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारी तुलसी माता का भोग लगना है। जब भोग लग जाएगा, जब सबको प्रसाद देंगे, तब आप लोगों को भी बुला लेंगे कि आइए भोग खाइए आके प्रसाद को। अब मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, तो मैंने पूजा की सब सामग्री लगा ली। ये देखिए जो ये दीपक दिख रहा है आपको, इसमें 365 दिन की बाती रखी है, क्योंकि इस पूरे साल का हो जाएगा मेरा। कलावे की बातियाँ हैं, वो उससे बनाई है हमने 365 बातियाँ। और ये पूड़ी थी और लैया के लड्डू थे, सब पूजा का सामान था, और थाल भी अलग से थी। अब मैं छत पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए तुलसा माता की। तुलसा माता मेरी छती पे रखी है ना, तो इसलिए तुलसा माता की छती में पूजा करने के लिए आई हूँ। ये देखिए तुलसा माता की पूजा करने के लिए जल चढ़ाया और सिंदूर चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया था और फूल चढ़ाए थे। ये सब चीज़ें तुलसा माता में। और नीचे तुलसा माता के नीचे गौर भी बनाई थी, वो चौक बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ चौक जब तुलसा माता बनती है तो हम लोग सुहाग लेते हैं गौर रख कर। तो इसी में हम अक्षत, ये चावल का अक्षत चावल रख देंगे और इसी को रख के गौर हम सुहाग लेंगे। ये देखिए मेरी चौक बन जाएगी, तब इस पर हम रख देंगे। मेरे पास चावल तो थाल में थे नहीं, तो खीले थी, तो हमने खीले रख दी थी। वो रखने के बाद इसमें गौर रख देंगे। और मेरे यहाँ जिस तरह से पूजा होती है वो मैंने दिखा दी है, और सबके यहाँ अपने अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन मेरे यहाँ जिस तरह से होती है वो मैंने दिखाई है आपको। और काफ़ी पूजा जो मेरी क्लिप कट भी चुकी है इसमें। मैंने पूजा की पूड़ियाँ जब रखी थी तुलसा मैया पे, जो 35 बनाई थी वो नहीं दिखी, और जो मैंने कपड़ा चढ़ाया था, सुहाग का सामान चढ़ाया था तुलसा माता पे, वो भी नहीं, क्लिप वो मेरी कट गई थी। तो मैंने जब देखी तो मिली नहीं। तो मैंने जब अभी दिखा दूँगी कि मैंने सब चढ़ाया और दिख जाएगा आपको कि मैंने सब चढ़ाया है सामान तुलसा माता में। ये जो टिकियाँ बनाई थी वो है, कपड़ा है, जो और सुहाग का सामान है, वो फूल हैं, वो सब मैंने तुलसा माता की जब पूजा करी थी सब करा था। और ये जो बाती है दीपक की, ये 365 वाली है। तो ये 365 वाली जो कलावे की बनाई है हमने, इसमें एक कलावे के धागे में 28 थे, तो मैंने 13 बार कर ली थी और 3 बार अलग कर लिया था। 365 मेरी हो गई थी। और अलग से दीपक जो आरती का अलग करूँगी, और ये 365 वाला अलग करूँगी। और ये मेरी किताब है कथा की, जो तुलसा माँ की पूजा करने ये मेरे साल की, पूरे साल की इसमें कथाएं हैं सब। तो ये सही रहती है, तो इसी से मैं तुलसा माता की पूजा की कथा कर लूँगी। एक बार नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी का निदान कहते हैं, किंतु इससे तो अब मेरी कथा हो चुकी थी, तो फिर मैंने फेरे ले लिए। फेरे 5 लो, 7 लो, 2 लो, जैसे भी हो वैसे अपना फेरे ले लें। और ये है कि चक्कर आने लगते हैं, जिसके जितना हो पाए उतना कर लेता है, तो बस वैसे
से फेरे ले लिए हमने। फेरे लेने के बाद आरती कर ली। अब तुलसा मैया की आरती करने के बाद हम सुहाग लेंगे। जो सुहाग के जहाँ पर रखा था वहाँ भी उसी तरह की, जहाँ तुलसा मैया की जिस तरह पूजा करते उसी तरह का उस जगह भी पूजा करी थी। और फिर उसके बाद ये आरती कर ले रहे हैं तुलसा माता की। अब यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ और यहाँ पे मेरी पूजा पूरी होती है। अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगी और आपको आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा भी ज़रा सी भी लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा और जो भी मेरी पहले वीडियो में गलती हुई हो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। पहला वीडियो है इसलिए।